नमस्कार दोस्तों, द कॉमन कैप्सूल में मैं आपका दोस्त आनंद पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जीवन में कितनी भी कोशिश कर लें पर विधि के विधान अटल क्यों होता है? क्या कोई शक्ति मृत्यु के तय समय को टाल सकती है? आज मैं आपको गरुड़ देव और एक नन्ही चिड़िया की एक अद्भुत और गहरी पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो हमें सिखाती है कि होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। इस कहानी को अंत तक सुनिए, यह आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदल देगी। तो बात उस समय की है जब भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पहुंचे। भगवान अंदर गए और गरुड़ बाहर प्रकृति की अपूर्व शोभा में लीन थे। तभी उनकी नजर एक छोटी नीली सुंदर चिड़िया पर पड़ी। ठीक तभी मृत्यु के देवता यमराज कैलाश पर्वत पर आए। अंदर जाने से पहले यमराज ने उस नन्ही चिड़िया को आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा। गरुड़ जी तुरंत समझ गए, क्योंकि वो बहुत समझदार थे। गरुड़ जी समझ गए यह नन्ही जान खतरे में है। गरुड़ जी को उस चिड़िया पर बहुत दया आई। उन्होंने सोचा, मैं इस प्यारी चिड़िया की जान बचा के रहूंगा। उन्होंने उस चिड़िया को उठाया, अपने पंजों में दबाया और एक ही झटके में उसे हजारों कोस दूर एक घने जंगल की सुरक्षित कोठार मतलब बोलते हैं कि पेड़ का खोखला तना, कोठार में छोड़कर चले हैं। गरुड़ जी को लगा अब चिड़िया बच गई। और जब यमराज जी बाहर आए तो गरुड़ जी ने पूछा, हे यमदेव, आपने उस चिड़िया को ऐसे क्यों देखा था जब आप मंदिर के अंदर जा रहे थे तब? तो यमराज जी मुस्कुराए और बोले कि गरुड़ देव, मैंने देखा कि इस चिड़िया को कुछ ही पल में यहाँ से हजारों कोस दूर एक विषैले नाग से काटने से मारना लिखा है, पर ये तो यहाँ बैठी है। तो बस मैं यही सोच रहा था कि इतनी जल्दी यह इतनी दूर कैसे पहुंच पाएगी। गरुड़ जी के तो होश उड़ गए। उन्होंने जिस दूरी को चिड़िया के लिए सुरक्षित समझा था, वही दूरी उसकी मृत्यु का मार्ग बन गई। मृत्यु को टालने का प्रयास ही उसे नियत स्थान पर पहुंचाने का मार्ग